ब्रह्म पिशाच प्रपंच कहानी में आप सभी का स्वागत है। संजय द्वारा तैयार पूर्ण कर लेने के पश्चात बंधित कलश को विमोचन मंत्र द्वारा पहले खोला गया, फिर कुशा और गोबर का छोटा छोटा 7 आसन बनाकर उस पर कलश के 7 पत्तों को रखा गया। रखने के पश्चात कुछ विशेष मंत्रों के उच्चारण और मुद्रा प्रदर्शन के बाद ब्रह्म खुल चुका था और सामने धुंधली आकृति आ चुकी थी। संजय के द्वारा समस्त दिशा बंधित और कुशासन पर स्थान देने के कारण वह कुछ करने में असमर्थ था। संजय ने पूछा कि अब बोल, क्या परेशानी है तुमको और कैसे आया शालिनी के ऊपर तुम? ब्रह्म, तुम्हें अपनी विद्या पर बहुत अभिमान है ना, तो तुम उसी से ही जान लो, और यह बंधन बहुत देर तक मुझको रोक नहीं सकता, इसलिए अपना समय व्यर्थ मत करो। संजय ने जलते धुएं में अभिमंत्रित राई के कुछ दाने डाले और मंत्र उच्चारण आरंभ किया। चंडी के मंत्रों के प्रभाव के समक्ष भीषण से भी भीषण ब्रह्म हथियार डाल देती है। यहाँ भी ऐसा हुआ। चंडी दुर्गा भगवती के मंत्रों का ताप सहन नहीं कर सकता था ये ब्रह्म पिशाच। वह गुहार लगाने लगा। संजय ने राई डालते हुए ही पूछा कि बता पहले कि किसने भेजा है तुझे और कैसे आया तू शालिनी के ऊपर, तभी तुझे छोड़ूंगा। मंत्र जाप बोलकर पुनः जाप करने लगा संजय। ब्रह्म ने कहा कि गांव के ही अनिल ने मुझे नमकीन, धारा और मिठाई के माध्यम से भिजवाया था शालिनी के घर। होलिका दहन के समय उसकी पत्नी पहुंची थी शालिनी के घर और बातचीत करते हुए हंसी मजाक में उसने अपने हाथ से मिठाई शालिनी के मुंह में ठूस दी, जिसे खाने के बाद मैं उस पर चला गया। होलिका दहन के बाद अनिल ने चालन किया, जिससे मुझे जैसा वचन दिया मैंने किया। इतना सुनकर संजय ने राय डालना बंद किया। क्या क्या वचन पर आया है तू, यह भी बता दे। अब यह ब्रह्म इधर उधर की बात करने लगा, मुख्य वचन बताने से कतराने लगा। संजय ने पुनः हड़काया कि वचन बता, ताकि इस स्थान से तुझे मुक्त करूं, वरना फिर बंधन को तैयार हो जा। ब्रह्म ने मुंह नहीं खोला, केवल हंसता रहा। संजय ने समय व्यर्थ करना ठीक नहीं समझा। उसने पुनः विसर्जन मुद्रा दिखाकर मंत्रों का उच्चारण किया, जिसे ब्रह्म पुनः पीपल के पत्तों पर आबद्ध हो गया। उसे फिर से कलश में डालकर हिंगलाज पाश को पुनः बंधित किया तथा पिना की मंडल में कलश स्थापित कर दिया तथा समस्त दिशा विमोचन कर स्थान सामान्य कर दिया। सभी सिद्धियों की पूजन करके पुनः स्थान पर विराजमान कर दिया। अब रात्रि की प्रतीक्षा आरंभ हुई। बलराम तथा देवराज को सारी बात बताने से पहले वह पूरे मामले को जानना चाहता था। उसे पता था कि जब पेड़ का तना का पता चल गया है तो जड़ भी मिल ही जाएगी। रात को संजय पहुंच गया था शहर के बाहर रक्षाकाली मंदिर में। रक्षाकाली मंदिर के पुजारी संजय के मित्र थे तथा दोनों ही तंत्र विद्या में एक दूसरे के सहयोगी थे। रात में आसन लगाकर आरंभ क्रियाओं का पूर्ण कर अपने सहायक देवता को आह्वान किया, जो एक यक्ष थे। बिंब रूप में उपस्थित सिद्धेश को अर्घ प्रदान कर प्रणाम किया संजय ने तथा उन्हें अनिल के विषय में तथा पूर्ण अभिचार की स्थिति बताकर बताने का कहा। यक्षदेव सिद्ध अपने लक्ष्य की ओर चले गए। जब तक वह वापस नहीं आते तब तक उनके नाम से मधु मिश्रित धतूरे बीज की आहुति कुबेर मंडल में देते रहना था। कुछ बातें जो आपको जान लेनी चाहिए। ब्रह्म अगर जीवित अवस्था में स्वयं तंत्र मंत्र का साधक हो, कोई उच्च कोटि का उपासक रहा हो, तो वह अपने बंधन को स्वयं खोलने लगता है। हर ब्रह्म नहीं कर पाते। यह दोनों बात ब्रह्म की अवस्था और साधक की क्षमता पर निर्भर करता है। यही कारण था इस ब्रह्म को हर बार नए पाश में बांध रहा था संजय। दूसरी बात, यक्ष सिद्ध करने के बाद विषम परिस्थिति में ही उनका आह्वान करना सही रहता है, क्योंकि यक्ष का अर्थ ही है बड़ा और भीषण।
उनकी ऊर्जा बहुत ही प्रबल रहती है, जिसकी निरंतरता आह्वान के बाद साधक की प्राण ऊर्जा के साथ बनी रहती है। इसलिए कारण से ऊर्जा क्षरण होने लगती है। इसे बचने हेतु यक्ष आह्वान बिंब रूप में करते हैं तथा कुबेर कुंडल में विशेष आहुति भी डालनी पड़ती है। अब यह विषय भी उठता है कि क्यों यक्ष के द्वारा ही पता लगाना था। यह कार्य तो मसान भी कर सकता है, प्रेत पिशाच भी कर सकता है। तो इसका उत्तर यही है कि साधक की अपनी क्षमता और चयन करता है विश्लेष शक्तियों का। जब जिन यक्ष की स्थिति यहाँ की थी संजय ने, वह सक्षम थे बहुत से बंधन को भेद कर सब कुछ पता लगाने में। अब प्रतीक्षा थी इस प्रपंच के भेद की। लगभग 15 मिनट के बाद स्वदेश वापस लौट आए और लाए अपने साथ इस प्रपंच की सारी कथा। कुबेर कुंडल में इलायची लौंग के 7 जोड़े समर्पित कर उन्हें आसन प्रदान कर संजय ने सुनने को एकाग्र हुए। सिद्धेश ने बताना आरंभ किया। बलराम के पिताजी 2 भाई थे। बड़े भाई स्वभाव में गुस्सेल और लंपट प्रवृत्ति के थे। धनाढ्य होने के कारण शक्ति भी थी। लठेत पास रखते थे। गाय भैंस पालने के शौकीन थे। उनके गाय अगर किसी के खेत में घुस जाए और कोई शिकायत लेकर आए तो उस पर लाठी छोड़ने में देर नहीं लगाते थे। इनके दबंग प्रवृत्ति के कारण कोई उनसे भिड़ना नहीं चाहता था। इनके घर के पास ही घनश्याम मिश्रा जी का घर था, जो काशी से शिक्षा प्राप्त करके लौटे थे। आसपास के गांव में इनकी विद्वता के कारण बहुत प्रतिष्ठा थी। लक्ष्मी की भी पूर्ण कृपा थी उन पे। अपने खेती और जगह जमीन पशु इत्यादि से परिपूर्ण थे। पहले के समय में कुलगुरु हुआ करते थे घनश्याम मिश्रा, जिसके पिताजी जितने यजमानों के कुलगुरु थे, कालांतर में उन सभी के कुलगुरु घनश्याम जी बने। सौम्य साफ हृदय के सबका भला चाहने वाले पंडित थे, जो आजकल शायद देखने मिलते हैं। बड़े बड़े जमींदारों के यहाँ जितना भव्यता से पूजन अनुष्ठान करवाते थे, उतने ही प्रखर बुद्धि और लगन से गांव के सामान्य जन के यहाँ भी पूजन करते थे। काशी में रह के उन्होंने न केवल वैदिक शिक्षा का ग्रहण किया, अपितु मणिकर्णिका की घाट पर अपने गुरु भाई के माध्यम से सात्विक तंत्र सिद्धियाँ भी अर्जित की थी, जिनका उपयोग यदा कदा वे परेशानी गृहस्थ के उपचार हेतु करते थे। एक बार गांव में राम प्यारे नाम के व्यक्ति को धनाढ्य परिवार से था कि यहाँ कोई अनुष्ठान था, जिसमें घनश्याम जी के ब्राह्मण मित्र काशी से आए थे। अनुष्ठान समाप्त पर भोजन के समय जब सभी लोग भोजन कर रहे थे, तभी बलराम के बड़े पिता वहां आए। धन के मद में उन्मत्त उन्हें किसी भी ब्राह्मण को प्रणाम नहीं किया, जबकि वहां उपस्थित सभी लोग उन्हें प्रणाम, राम राम इत्यादि किए। पंगत में बैठे ब्राह्मणों की ओर देखकर अपने मित्र को बोलकर कटाक्ष किए। यही पूजा हो रहा था, एक प्रहर का पूजा नहीं करते, 4 मन पेट पूजा करवाई, दक्षिणा लेंगे मन भर, जैसे कम नहीं। और दोनों हंस पड़े। यह बात बहुत छोटी होकर भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली थी। किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी पंगत में बैठे एक श्याम वर्ण के ब्राह्मण को देखकर फिर बोले, करिया बामन और गौर चमियन बहुत खतरनाक होते हैं। यह सुनकर उन ब्राह्मण देवताओं को बुरा लगा, साथ ही सभी उपस्थित लोगों को भी ठेस पहुंचा। इतने पर भी चुप ना रहे, फिर बोले, ज़्यादा पूजन चोर के लक्षण होते हैं। अब यहाँ तो इस राम प्यारे भी दिन रात घंटी बजाता है और ई बाबा लोग भी घंटी बजाता है। अब चोर चोर मोशेरे भाई। इतना सुनकर एक युवा ब्राह्मण को क्रोध आया और वो भोजन से उठ गया। बाकी लोग घनश्याम जी के सम्मान हेतु और उनकी आदेश की प्रतीक्षा हेतु राह देख रहे थे। राम प्यारे भी तब तक आ चुके थे और बार बार उन्हें युवा ब्राह्मण को हाथ जोड़े क्षमा याचन करते हुए भोजन पूर्ण करने का निवेदन करने लगे। बलराम के बड़े पिता जोर जोर से हंस रहे थे। राम प्यारे ने इन सभी
से निवेदन किया कि आप कृपया बाहर बैठे, हमारे पूजन के इस भोज को पूरा होने दे। इतना सुनकर तेज में आकर बलराम के बड़े पिता हाथ छोड़ दिए। राम प्यारे पर चोट शरीर पर नहीं बल्कि आत्मसम्मान पर लगी। गाली बकते हुए वहां से बाहर निकल गए बलराम के बड़े पिता। अब ब्राह्मण ने भी पंगत छोड़ दी। ऐसी स्थिति में संभव भी नहीं था। घनश्याम भी उठकर हाथ धो लिए। साथ ही सब कोई राम प्यारे क्षमा मांगते रहे। घनश्याम जी ने कहा, आपका कोई दोष नहीं, आप स्वयं को संभाले। और सभी चले गए। उस रात सभी आए हुए ब्राह्मण घनश्याम जी के घर पर रुके थे। वहां रात्रि में उन्हीं सभी बातों पर चर्चा हो रही थी कि तभी बलराम के बड़े पिता के लठे आ धमके और उन्हें युवा ब्राह्मण को पीटने लगी, जो वहां सबसे पहले विरोध किए थे। उनको बचाने के चक्कर में घनश्याम जी भी पीट दिए गए। कोई गांव वाले बचा नहीं पाए। मार पीट कर लठे निकल गए। बलराम के बड़े पिता का कहना था, जो लोग हमारे दान दक्षिणा पर पलते हैं वो हमारे सामने आवाज ऊंची ना करे। पूजा पाठ ज्योतिष तंत्र को वह ढोंग पाखंड के सिवा कुछ और नहीं मानते थे। घर पर भी उनके कारण कोई पूजा पाठ नहीं होता था। अगले दिन दवा इलाज कराकर सभी ब्राह्मण वापस लौट गए। घनश्याम जी घटना से आहत हो गए। अपने घर जमीन को बेचकर गांव छोड़ने की ठानी। यह नौजवान थे और विवाह नहीं हुआ था, माता पिता भी नहीं थे। गांव के सेठ साहूकार जो इनके बहुत मानते थे, उन्होंने बहुत मनाया पर वह नहीं माने। उन्होंने लोगों की ने फिर मुंह मांगी दाम पर सब जगह जमीन पर पशु खरीद लिया। सोने के सिक्कों को बक्सों में भरकर गांव छोड़ने को तैयार हुआ घनश्याम जी। किसी को पता ना चले इसलिए भोर में ही निकलने का निर्णय किया और पहले पहर में घर छोड़कर कुछ जरूरी सामान सहित एक बैलगाड़ी से, जो इनका ही था, घर से निकल गए। गांव के बाहर पहुंचते ही बलराम के बड़े पिता लठेतों के साथ खड़े मिले। गाड़ी से उठाकर नीचे पटक दिया और पहले मुंह बांधकर हाथ पैर पर लाठी मार के उसे तोड़ दिए। फिर उठाकर खंडहर पड़े पुराने मस्जिद के बीच ले गए। वह मस्जिद इसलिए खंडहर था क्योंकि पूरा बनने से पहले ही हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, जिसमें मुस्लिम गांव छोड़कर भाग गए थे। वापस आए नहीं क्योंकि उस समय संख्या कम थी उनकी। गांव सीवान शहर के नज़दीक था, इसलिए दंगा प्रभावित क्षेत्र था। वहां घनश्याम को फेंक दिया गया और तभी एक युवती के मुंह को बांधकर वहां लाया गया। चंद्रमा की आभा में वह सुंदर युवती अत्यंत कमसीन लग रही थी। रोने से जो आंसू बही थी वो स्फटिक के समान उनके चेहरे पर चमक रही थी। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे। वहां लाकर उनको भी घनश्याम के पास फेंक दिया गया। दोनों को एक दूसरे को इस अवस्था में देखकर फपक फपक कर रो पड़े। असहनीय पीड़ा में भी उनके नेत्र एक दूसरे से पीड़ा से ही पीड़ित हो रहे थे। तभी उस दैत्य के आदेश से लठेतों ने दोनों को मारना आरंभ किया और तब तक मारा कि दोनों की एक एक हड्डी टूट ना जाए। उसी अवस्था में उनके ऊपर लकड़ियों की जीवन सीता तैयार कर दी। अपने हाथों से हृदय विहित दैत्य ने आग लगा दी। हर प्रपंच प्रेम से ही आरंभ होता है। यह भी वही था। प्रेम चाहे शरीर का हो, धन का हो, चाहे पद का या प्रतिष्ठा का। जब यह प्रेम मर्यादा को उल्लंघित करता है तब यह केवल विनाश का प्रपंच रचता है। कहानी जारी रहेगी।